अरे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, संत कबीरदास कहते हैं कि देखो जग बैराना, सब यहीं फंसे जंजाल, नाम बिना निस्तरे नाही, चाहे हो गुड़ी विशाल। तो साथियों, यह संसार किसी विद्यालय से कम नहीं है। यहाँ हर प्राणी विद्यार्थी है और हर दिन, हर परिस्थिति, हर संबंध हमारे लिए प्रश्न पत्र है। जीवन की परीक्षा बड़ी सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें ना प्रश्न बताए जाते हैं और ना ही निश्चित है और ना ही हमें दोबारा मौका मिलता है। तो कबीरदास कहते हैं कि काया कसौटी काल की, जीव लेत परख, यानी यह तन काल की कसौटी में है। यहाँ हर कर्म की जांच होती है और उसी से तय होती है कि आत्मा ऊपर उठेगी या नीचे गिरेगी। तो एक बार एक शिष्य ने कबीरदास से पूछा, गुरुदेव, संसार को आप माया का विद्यालय क्यों कहते हैं? तो इतनी बातें सुनने के बाद कबीरदास मुस्कुराए और बोले, जीवन की परीक्षा कठिन गुरु के बिना ना होए, और अंधे का क्या नेत्र है, कहाँ देखे सोए। उन्होंने समझाया, यह परीक्षा केवल अक्षरों और गणनाओं की नहीं है। यह परीक्षा है लोभ पर संयम रखने की, क्रोध में धैर्य रखने की, मोह में विवेक रखने की। धन यश परिवार सुख सब प्रश्न हैं। देखना यही है कि मनुष्य इनसे बंधता है या इनका उपयोग करके मुक्त होता है। कबीरदास बार बार कहते हैं कि देखो जग बैराना, यानी बैराना का अर्थ है कि उलझा हुआ। यह संसार उस मकड़ी के जाले जैसा है जिसमें हर कोई फंस गया है। लोग सोचते हैं हम तो घर परिवार के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन कबीरदास कहते हैं कि माया मोह बड़ी है भारी, और बंधन काढ़े न जाए, और नाम बिना नर मुक्त न होई, चाहे कितने कर्म कमाए। अर्थात धन घर पद सब परीक्षा के प्रश्न हैं। जिसने इनको समाधान यानी साधन मान करके साहिब का स्मरण किया वही उत्तीर्ण हुआ है। जिसने इन्हें ही लक्ष्य मान लिया है वह फेल हो गया है। जैसे विद्यार्थी को शिक्षक के बिना प्रश्नों की समझ नहीं आती है, वैसे ही साधक को गुरु बिना जीवन की परीक्षा कठिन लगती है। कबीरदास कहते हैं कि गुरु बिन कौन बतावे बात, अंधे का क्या होए, और गुरु दीक्षा बिन नर रहे, जन्म जन्म दुख खोए। कबीरदास अपने शिष्यों को बताते हैं कि गुरु वह है जो जीवन के प्रश्न पत्र के उत्तर बता दे। उत्तर यही है, नाम जपना, प्रेम करना, दया रखना और अहंकार त्यागना। यही सही उत्तर है, बाकी सब उत्तर गलत साबित होंगे। आइए इसे कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि एक वाराणसी में धनी व्यापारी कबीरदास के पास आया और उसने कहा, संत जी, मैं धन कमाता हूँ, दान भी करता हूँ, मंदिर भी बनवाए हैं, क्या मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा? कबीर ने मुस्कुरा करके कहा कि माला फेरत जग फिरे, और फिरे न मन का होए, और मन का फेर दे, भजे कबीर सो होए। यानी फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, दान देने में तुम्हारा मन अहंकार से फूलता है या नहीं? जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हो तो क्या मन में मिठास नहीं घुलती है? यदि हाँ, तो समझो परीक्षा में उत्तर गलत हो गया है आपका। असली परीक्षा दान की नहीं है, दानी की है। असली कसौटी भीतर है। व्यापारी का हृदय पिघल गया। उसने कबीर से नाम दीक्षा ली और जीवन की परीक्षा के असली रहस्य को समझा। कबीरदास ने साधकों को 4 सूत्र बताए। नाम स्मरण, इसमें उन्होंने कहा है कि हर क्षण प्रभु का नाम लो, यही सबसे बड़ा उत्तर है। साधु सहज समाध भली, नाम रतन मन हीरे ऊपर, गह रहिए गली। यानी अगला उन्होंने बताया कि विवेक, सही गलत की पहचान करो,
हर कर्म से पहले सोचो कि यह मुझे बंधन में डाल रहा है या मुक्ति में। अगला उन्होंने बताया वैराग्य। मोह की जड़ काटे बिना उत्तीर्ण होना असंभव है। अगला बताया उन्होंने सेवा और करुणा। दीन दुखियों की सेवा ही जीवन का सच्चा उत्तर होता है। जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। जब काल सामने आता है तब सारी दौलत, विद्या, संबंध और कुछ साथ नहीं जाता है। केवल वही नाम ही साधना है और वही गुरु दीक्षा है, आत्मा को पार उतारती है। कबीर कहते हैं कि जो इस जीवन की परीक्षा में नाम को उत्तर बना लेता है वही जीतता है। बाकी सब असफल होकर के फिर जन्म जन्म के चक्कर में लौट आते हैं। जीवन की परीक्षा पार करना तो नाम का स्मरण, गुरु की शरण और माया से विवेकपूर्ण दूरी ही है। कबीर की वाणी हमें सिखाती है कि साहिब से सब होत हैं और बंदे से कछुनाएं, और राई से पर्वत करे और पर्वत राई समाए। यानी प्रभु की शरण में आ जाओ, नाम को आधार बनाओ, तो यह कठिन परीक्षा सरल हो जाएगी और आत्मा पार लग जाएगी। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी मित्रों को राम राम। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।